हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया, इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके जो काउंसलिंग अभी हुई है, 9 तारीख तक काउंसलिंग हुई है। तो और जो कॉलेज में आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में जो आपको कौन से डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जल्दी बनाने का पर्पज़ ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी बनवाने हैं, कुछ एक डॉक्यूमेंट है जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम बनवाने हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो रिपोर्टिंग के टाइम बन जाएगा। पर कुछ एक डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी बनवाने हैं, तो उन डॉक्यूमेंटों को आपको स्पेशली मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको अच्छे से। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको, वो चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको यानी आपने भरवाया था, जो फॉर्म आपने फिल किया था एग्जाम के लिए, तो उस टाइम के जो फॉर्म भरवाया था वो आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये चाहिए होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है RHS एंट्रेंस रिजल्ट कॉपी, यानी जो आपका भी रिजल्ट आया तो वो उसकी कॉपी चाहिए होगी। तो ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो अलॉटमेंट लेटर। जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, जो आपको यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी, जो अलॉटमेंट लेटर आपका, उसकी कॉपी चाहिए होगी। फिर जो चौथे नंबर पे चाहिए होगा, जो आपको वो चाहिए होगा RHS एप्लीकेशन फॉर्म। यानी मतलब आपको कॉलेज में एक फॉर्म दिया जाएगा, उसे फिल करना है। एक एप्लीकेशन लिखवाना, कॉलेज वाले के एप्लीकेशन लिखवाएंगे और उसे आपको एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में देना है। तो वो आपको बाद की बात है, इस पर अभी ध्यान नहीं देना है। फिर पांचवा डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग फीस डिमांड ड्राफ्ट। यानी मतलब आपको चालान बनाना है, जो भी जैसे कि किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के बॉयज या MBC कैटेगरी के बॉयज, तो उन्हें 51,000 रुपये। और SC ST के बॉयज जो ऑल गर्ल्स है तो उन्हें 21,000 रुपये चाहिए होंगे। तो ये आपको कॉलेज के टाइम बनवाना, अभी इस पर भी ध्यान नहीं देना है। फिर बात करते हैं छठे डॉक्यूमेंट की, कि छठा डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए आपको। तो छठा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा चालान कॉपी। यानी जो आपने 550 रुपये अभी काउंसलिंग करवाई थी, तो उसमें 550 रुपये का आपका चालान कटा होगा, तो उसकी आपको रिसिप्ट दी होगी ई-मित्र वाले ने, तो ये रिसिप्ट आपको चाहिए होगी। फिर जो सातवां डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपसे जो डॉक्यूमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। देखो आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। कुछ एक स्टूडेंट क्या होते हैं, उनके स्कूलों में रहती है, तो आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट अभी ला के रख लेनी है। नवा डॉक्यूमेंट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है नवा डॉक्यूमेंट, यानी कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देखो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे MBC OBC इनका 6 मंथ से पुराना नहीं चलता। SC और ST का चल जाता है। SC ST का कितना ही पुराना हो चल जाता है, पर MBC और OBC कैटेगरी का है ना, आपसे 6 मंथ से पुराना नहीं चलता। तो दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर पुराना हो गया तो आपको नया बनवा लेना है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे बनने में कम से कम 7-8 दिन का टाइम लगता है। तो आपको ये तो जरूर बना लेना है। यानी मतलब आपका जो OBC और जनरल कैटेगरी का मैं आपको बताऊं कब तक का बना होना चाहिए। अभी चल रहा है दोस्तों 7वां महीना, तो मतलब 7 पहले, यानी लगभग आपका दूसरे महीने का शुरुआत से, अगर शुरुआत तक बना होगा, शुरुआत या दूसरे महीने की 15 तारीख तक बना होगा, तो आपका चल जाएगा। तो दोस्तों आपको OBC सर्टिफिकेट में विशेषकर ध्यान देना। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट अगर पुराना है, वो कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, तो दोस्तों आपको नया बनवा लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों मूल निवास, बोनाफाइड मूल निवास, तो दोस्तों ये देखो सबका चल जाता है, किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कितना ही पुराना हो। मूल निवास सर्टिफिकेट आपको नया नहीं बनवाना, जो पहले का वही बनवाना है बस।
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड टीसी। दोस्तों टीसी अगर आपके स्कूल में भी तो आप ले सकते हो, या आप अगर मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ भी पढ़ रहे हो तो वहाँ से अब आप वहाँ की टीसी ले सकते हो। और आपको वहाँ के टीसी लेने के बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, गैप सर्टिफिकेट। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना होगा। गैप सर्टिफिकेट वो आपको कॉलेज वाले से लेना होता है कि आपके जो गैप होता है वो लिखा होता है कि मैंने इतनी साल क्या किया था, तो उसमें वो लिखा रहता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो दोस्तों ये आपको अभी नहीं बनवाना, क्योंकि ये उसी हॉस्पिटल से बनता है जो कॉलेज से अटैच होता है। जैसे जीकुन लालसोट का है अभी, तो जीकुन लालसोट जो जिला हॉस्पिटल है लालसोट वाला, तो उसी से बनेगा। तो आपको ये भी नहीं बनवाना, आपको कॉलेज के टाइम पहले तो कॉलेज में जाना है और उसमें कॉलेज वाले से पूछना है कि हमें कौन से हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आपको बता देंगे कौन से हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको वहाँ से बनवाना है। फिर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोस्तों ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो क्या होता है आपका स्कूल से होता है, जैसे जहाँ से आपने 12th पास किया वहाँ से, तो आप ला सकते हो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल वालों को आप बोलेंगे कि आप हमें कॉलेज मिली और हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे थे, आपको स्कूल वाले दे दे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो दो चाहिए होते हैं, या गवर्नमेंट टीचर या कोई भी जैसे कि डॉक्टर होते हैं उनसे लिखवाना होता है, एक परफॉर्मा लेना होता है मीटर वाले से, और उसमें सर्टिफिकेट बनवाना होते हैं। तो दो ये चाहिए होते हैं। आधार कार्ड और जन आधार कार्ड ये चाहिए होता है। जन आधार कार्ड की इतनी कोई ज़रूरत नहीं रहती, आधार कार्ड आपको बेसिकली चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये चाहिए होगी आपको। फिजिकल हैंडीकेप सर्टिफिकेट, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर फिजिकल है, फिजिकल यानी विकलांग है, तो उसे भी उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर बात करते हैं 18वें डॉक्यूमेंट की। एंटी एफिडेविट एंटी रैगिंग और शेफर्टली फ्रॉम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट देना होता है, एक तो देना होता है पेरेंट्स का, एक देना होता है स्टूडेंट का। तो दोस्तों अभी इस पर ध्यान नहीं देना, इसको जब कॉलेज टाइम आप रिपोर्टिंग टाइम होगा तो आपको मैं अच्छे से वीडियो बना के इन पे बता दूंगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपको एक चाहिए, और एक चाहिए आपको गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने बीच में ड्रॉप लिया या बीएससी कुछ कर रहे हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना होता है। जो बच्चे डायरेक्ट 12th से अगर इधर आ रहे हैं तो उन्हें नहीं देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन, तो इसके सेल्फ डिक्लेरेशन में भी जो डॉक्यूमेंट आपके सही है वो गलत है तो उन पर एक स्टाम्प लिखवाना होता है, तो वो देना होता है। तो ये दोस्तों आपको ये अभी जो स्टाम्प है वो एक भी नहीं बनवाना है, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आप अभी बनवा लेते तो कॉलेज वाले बाद में जाके आपको कोई नया बनवाने के लिए बोलते। तो उन्हें जैसे आप कॉलेज में आओगे तो कॉलेज वाले से पूछोगे तो एक पर्टिकुलर दुकान का नाम बता देते, तो आप वहाँ जाके तो ये वो जो शॉप वाला होता है वो सारे डॉक्यूमेंट बना के आपको इजीली दे देता है, आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। आप अभी एक बनवाओगे, इससे अच्छा है कि आप जहाँ रिपोर्टिंग टाइम हो वहाँ कॉलेज वाले आपको बता देंगे, तो आप उस शॉप पे जाके इजीली बना लो। इनडिसिप्लिन में क्या होता है कि जैसे आप अगर कॉलेज में अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते तो उसके लिए आप ये बनवाया जाता है। तो ये 50 रुपये का होता है, 100 रुपये का होता है दोस्तों। फिर एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बोनाफाइड या बॉन्ड सर्टिफिकेट। दोस्तों बॉन्ड सर्टिफिकेट 500 रुपये का होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हो, मान लो आपने 4 साल पहले किसी स्टूडेंट का कहीं और हो जाता है या किसी वजह से किसी रीजन से छोड़ना चाहता है तो उसे 50,000 रुपये देने होते हैं, तो इसलिए बॉन्ड सर्टिफिकेट लगता है। तो ये भी आपको कॉलेज के टाइम बनवाना है। डॉक्यूमेंट फाइल्स और ये प्लास्टिक कवर, यानी ये तो आपको डॉक्यूमेंट रखने के लिए बोलते हैं कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट रख लेते और आपको परमानेंट सेफ रहते हैं। और आपको जैसे आपके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है तो फाइल सहित आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों देखो इसमें से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का आपको विशेष कर ध्यान देना है। तो एक डॉक्यूमेंट और रह गया दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 12th के साथ में ही दिया जाता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों बात कर रहा था मैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों देखो एमबीसी और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उन्हें विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो बाद में
नहीं बनता तो आपको अभी बनवा लेना है। और दोस्तों बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में मैंने इतना नहीं बताया, तो आपको जैसे ही कॉलेज रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी तो आपको मैं एक अच्छा वीडियो बना दूंगा और उसमें बता दूंगा कि आप कहाँ से कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है। तो आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक डॉक्यूमेंट आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना हुआ तो वो बना लो, और 10वीं 12वीं की मार्कशीट अगर आपकी नहीं है तो ले आओ, और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ला सकते हो। तो ये भी इन डॉक्यूमेंटों पे आपको थोड़ा फोकस रखना, और डॉक्यूमेंट आपको एक साथ बन जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हर जिससे कोई भी स्टूडेंटों की मदद हो सके। तो और दोस्तों देखो हमारे खुद के भी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, तो थोड़ा टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और आप वीडियो को वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।